अल्लाह अल्लाह वो तेरा जोर शबाब खुल गया जैसे गुलसितां। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपके भाई ने स्पेक्टिकल्स उतार लिए हैं, तो आपका भाई एक सीरियस ब्रांड का रिव्यू करने लगा। दैट्स नॉट द केस, मैं मजाक करता हूँ। सो आज हम जिस ब्रांड की बात करेंगे दिस इज़ विक्टोरिनॉक्स। और विक्टोरिनॉक्स जो है वो, उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात है। और वैसे एडा भी छोटा मुंह नहीं है मेरा, लेकिन बहरहाल बहुत पुराना ब्रांड है। 1984 में बना था और 142 साल 142 ईयर्स हो गए हैं इसे काम करते हुए। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी लेगेसी क्या ही होगी जो इतने साल से काम कर रहा है ब्रांड। स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है। अभी तो बहुत कुछ बनाते हैं। स्टार्ट इन्होंने, इनका फेमस था वो मल्टीपर्पज़ जो इनके टूल थे, आर्मी के लिए बनाते थे। लेकिन अब ये बहुत सारे SKUs हैं इनके पास, घड़ियाँ भी विच परफ्यूमा भी, की चेन एंड एवरीथिंग। लेकिन इनकी जो मशहूर है वो इनकी कटलरी ही है, जो ये छुरियाँ बनाते हैं वो है। अगर मैं इसकी स्टील की बात करूं तो इसका जो स्टील है ये बेसिकली विक्टोरी विद एन एक्स, विक्टोरी एक्स के नाम से इन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है। और ये बताते नहीं है अपने स्टील की कंपोजिशन क्या है। लेकिन फ्रॉम डिफरेंट लैब्स अगर आप इसे टेस्ट करवाएं तो इट इज़ वेरी नियर टू इनॉक्स विच इज़ X50 CRMO 15, जो कि बाकी भी टॉप एंड की कंपनीज यूज़ करती हैं। ये बहुत हाई ग्रेड स्टील है। अगर मैं इस स्टील की यील्ड की बात करूं तो इसमें 0.55% कार्बन होती है, क्रोमियम 15% होती है, मोलिब्डेनम 0.8% होती है, वनेडियम 0.2% होती है, मैंगनीज 1% होती है, सिलिकॉन 1% होती है, फास्फोरस 0.04% होती है, सल्फर 0.0155% होती है। इट्स अ वेरी 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 टॉप एंड स्टील। कार्बन से इसे हार्डनेस आती है एक अच्छी। फिर उसके बाद क्रोमियम आपको क्रोजन रेजिस्टेंस देता है। 12% से ऊपर क्रोमियम का मतलब है कि आपकी छुरी ख़राब नहीं होगी। मोलिब्डेनम जो है उसकी वजह से इसकी ग्रेन इंप्रूवमेंट भी होती है और इसमें स्ट्रेंथ भी आती है। वनेडियम अगेन बहुत हार्डनेस इसे प्रोवाइड करता है। मैंगनीज इसे जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और उसके साथ इसमें डक्टिलिटी लेके आती है। सिलिकॉन इसकी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करती है, ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने देती। फॉस्फोरस और सल्फर जो है इसकी ग्रेन इंप्रूवमेंट करते हैं, तो इसके लेटर्स बहुत गुदे हुए होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं ग्रेन्स उनकी वजह से, इसके फाइन होते हैं ग्रेन्स इसमें। ओवरऑल इसके स्टील पे कोई एतराज़ नहीं किसी को भी हो सकता, क्योंकि इनका स्टील होता ही बहुत टॉप नॉच है। फिनिशिंग बहुत टॉप नॉच होती है। और सेम आज हमारे इस ब्लेड के साथ है, वो मैं आपको इसकी चल के बताता हूँ कि इसकी डिफरेंट सीरीज़ आती हैं। देयर इज़ ए सिंपल क्लासिक सीरीज़ अगर हम बुचरी की बात करें, जो कि इस ग्रिप में आती हैं। फिर उसके बाद इनकी एक फाइब्रॉक्स सीरीज़ आती है और एक इनकी सिंपल विक्टोरिनॉक्स फ्लेक्सिबल सीरीज़ आती है। दिस इज़ फ्लेक्सिबल वन। वो क्या है फ्लेक्सिबल, वो मैं आपको थोड़ा सा अभी बताता हूँ आगे चल के, लेकिन जस्ट हैव अ फील ऑफ दिस नाइफ। बड़ी स्ट्रॉन्ग फील इसकी आती है नाइफ की। TPE की ग्रिप है, वही जो टॉप एंड कंपनीज यूज़ करती हैं। थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर। और इसकी जो ग्रिप होती है बहुत सॉफ्ट होती है। आई मीन इसके पोर्स भी बहुत नरम है और आपको ग्रिप जो है बहुत अच्छी आती है उनकी वजह से। अगर मैं बात करूं तो हर ब्रांड की तरह यहाँ पे आपको, अच्छा यहाँ पे डबल है, एक इस तरफ आ रहा है तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन, और एक ये टेपर असल जो चाहिए होती है पिंच करने के लिए वो भी इसमें मौजूद है। यहाँ पे फिंगर है, फिर उसके बाद हल्का सा वैली है, फिर उसके बाद पामल के नीचे फिंगर है। तो उसकी वजह से अगर मैं इधर स्टेट बैक देखूँ तो यहाँ पे अंगूठा रखने की जगह है। ओहो हैक ऑफ अ ग्रिप यार, बहुत खूबसूरत ग्रिप है, बहुत मज़े की ग्रिप है। आप इस तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ तो आपकी ग्रिप कहीं हाथ से जाएगी नहीं। अगर ग्रिप की बात करें तो विक्टोरिनॉक्स की ब्रांडिंग एम्बॉस हुई हुई है। और अगर मैं ब्लेड की बात करूं तो इट्स अ कर्व शेप ब्लेड। यहाँ पे प्रॉपर इनवर्ड कर्व दिया गया है विच इज़ कनकेव कर्व, एंड देन कम्स द कन्वेक्स कर्व, जो कि यहाँ से शुरू होकर नीचे की तरफ आता है, एक स्लांट है। इसकी वजह से इसका ये पोर्शन भी तेज़ है और ये पोर्शन भी तेज़ है, तो कहीं पे भी छुरी आपकी रुकेगी नहीं।
अगर मैं ऊपर देखूं ब्लेड के तो NSF प्रूव्ड है, अमेरिकन सर्टिफिकेशन है इसके पास। फिर इसके ऊपर फ्लेक्सिबल की ब्रांडिंग दी गई है, सो इट हैज़ अ फ्लेक्स। वो क्यों आता है वो आपको अभी बताता हूँ चल के। देन इट हैज़ विक्टोरिनॉक्स की ब्रांडिंग है, स्विस मेड लिखा गया है और विक्टोरिनॉक्स का आगे ब्रांड नेम लिखा गया है। तो इट्स अ वेरी गुड नाइफ। अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो इसकी 10 इंच है। अगर ब्लेड लेंथ की बात करूं तो 5 इंच है। विड्थ की बात करूं तो 1 इंच है एट मैक्स बेस के ऊपर। और अगर मैं ऊपर की तरफ आऊं तो इसकी 0.5 इंच है। तो वो स्लांट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये जा रही है फॉर अ बेटर कर्व। अगर मैं वेट की बात मोटाई की बात करूं तो इसकी मोटाई 2 mm है। 2 mm से थोड़ी सी कम है, लेकिन उसकी वजह से ये ब्लेड ऐसे नहीं फील होता कि ये हवा की तरह झटके खा रहा है छोटा होने के बावजूद। इट्स अ वेरी गुड ब्लेड। अगर मैं वेट की बात करूं तो 85 ग्राम इसका वेट है। तो इट्स अ लाइट वेट नाइफ जो कि आपको चाहिए होता है इस तरह के काम के लिए, डीबोनिंग और पेयरिंग के लिए। अगर मैं बैलेंस की बात करूं तो ये देख लें, बिल्कुल आपके ग्रिप के मिडल में बैलेंस हो रहा है। तो आपको ये ब्लेड बहुत निम्बल लगेगा चलाने में। आप ऐसे लगेगा जैसे आप मुक्का चला रहे हैं। और अगर मैं इसकी हार्डनिंग की बात करूं तो सब जीरो हार्डनिंग फॉलो की गई है। फुल हार्ड, फुल टेम्पर और हार्डनेस इसकी इस टाइम पे 58 HRC आ रही है। आपका ब्लेड का एज बहुत अच्छा खड़ा होगा। और टेम्पर की वजह से इसके अंदर ये फ्लेक्स आ गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इस फ्लेक्सिबल सीरीज़ में होता है। और ये ब्लेड आपकी डीबोनिंग और इवन खाल उतारने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये जो इस तरह के पल्ले उतारने वाले काम होते हैं उनमें ये ब्लेड बहुत अच्छा रहता है। एंड आई हैव सोल्ड दीज ब्लेड्स टू द प्रोफेशनल बुचर्स जो कि बड़े स्टोरों पे काम करते हैं। अब मैं उनसे वीडियो की डिमांड नहीं कर सकता, और अगर वो मुझे वीडियो भेजी भी है उन्होंने, जो कि भेजी हुई है, मैं लगा नहीं सकता। बट दे जस्ट गेव अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स के इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। अगर हम प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस 1500 रुपीज़ है। बहुत कम पीस अवेलेबल हैं इसके, बट नंदलेस आपके पास नंबर मौजूद है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 25 वाला। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस पर जवाब ज़रूर दूं। जाते जाते इसकी आपको परफॉर्मेंस कटिंग की चेक करवा देता हूँ। ये देखें बहुत शार्प ब्लेड है। आई मीन, और कट भी देखें, ये देखें किसी किस्म की आपको टेयरिंग नहीं मिलेगी। स्मूथ कट लगा रहा है। यहाँ पे भी देखें स्मूथ कट हैं इसके, कहीं से भी आपको टेयरिंग नहीं कर रहा। और इस पे एज जो है बहुत अच्छा खड़ा होता है, और अगर आप इसे होन करते रहें तो ये बहुत अच्छा चलता है। थैंक यू वेरी मच जी। यही था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।